Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, you are learning the politics chapter 6, political parties. Okay. So in the previous video we were discussing that the national political parties. In that video we have discussed about the Indian National Congress. Okay. Number 1 we have discussed it. I hope you have understand that one. Now the second national political party, Bharatiya Janata Party, short form as you know that BJP. Okay, let's study about this political party in our India. This is a part 11th video of this chapter. नंबर 1 पॉइंट क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर 1 पॉइंट है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को हम बीजेपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फाउंडेड इन 1980, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी भारत में? 1980 में। बाय रिवाइविंग द अर्स्ट वाइल भारतीय जन संघ, माने पहले भारतीय जन संघ को रिवाइव कर क्या बनाया गया? बीजेपी बनाया गया। ठीक है ना। वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर्स वैल्यूज। जो भारतीय जनसंघ जो बिल्ड किया गया था उसका क्या था, किस तरह से बीजेपी की फाउंडेशन हुआ, बीजेपी का जो मेन एजेंडा क्या था, किस लिए वो पार्टी स्थापित की गई थी? बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, माने स्थापना करना एक मजबूत और आधुनिक भारत जो किसके बेस पर हो? बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम, माने बीजेपी जब स्थापना हुई थी 1980 में तो उस समय उसका जो एजेंडा था वो क्या था, किस लिए वो स्थापित की गई थी? भारत का जो एंशियंट पीरियड है एंड उसका जो मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न इंडिया माने आधुनिक भारत का जो पिलर है वो किसके आधार पे होना चाहिए? फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर, एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज, माने उसका जो प्लेटफॉर्म हो आधुनिक भारत का वो किसके बेस पे होना चाहिए? एंशियंट कल्चर्स पे होना चाहिए, उसके क्या वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना। सो आई होप ये आपको समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म जो बीजेपी का एजेंडा था इस्टेब्लिश होने के बाद क्या था? हिंदुत्व। ठीक है ना। क्या था? हिंदुत्व, माने एक हिंदुत्व की राष्ट्र की स्थापना करना is an important element in its conception of Indian nationhood and politics। माने जो कल्चरल नेशनलिज्म की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, और यह क्या था? इसका इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, यह एक महत्वपूर्ण एलिमेंट था बीजेपी का इन इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। माने बीजेपी की जो पॉलिटिक्स थी वो क्या था? इंडियन नेशनहुड, भारतीय राष्ट्रवाद पर जुड़ा हुआ था एंड उसकी राजनीति पर जुड़ा हुआ था। तो ये था आपका बीजेपी का फाउंडेशंस किस प्रकार से हुए। इसके आगे पॉइंट में हम और डिस्कस करेंगे इसी बीजेपी के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स। Yes student, so next point of this, the party expanded its support in the south। जो भारतीय जनता पार्टी थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद इसकी पॉपुलरिटी जब बढ़ती गई तो इसका जो सपोर्ट थे, सपोर्टर्स थे, वो कहाँ बढ़ने लगे? सपोर्ट इन साउथ ईस्ट, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है ना।
एंड टू रूरल एरियाज। इन सब जगहों पर क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स थे वो बढ़ने लगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो पिलर था, बैकग्राउंड था, वो क्या था, हिंदुत्व की लेकर चलना और क्या करना था उसका, भारत में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, और उसका जो मेन पिलर था वो क्या था, बेस्ड ऑन द इंडियन एंशिएंट कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया। लेट्स स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट। केम टू पावर इन 1998। बीजेपी कब पावर में आई थी, 1998 में, एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कैसे, एज ए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के माध्यम से क्या हुआ था, वह पावर में आई थी, इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट एंड रीजनल पार्टीज। स्टेट एंड रीजनल पार्टीज क्या हुए थे, उसमें इंक्लूडिंग हुए थे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा बीजेपी द सेकेंड नेशनल political parties in our India. Okay, so I hope from this video you have understand something about the BJP as a national political parties in our India. Okay, so you watch the video and try to understand it about. Okay, thank you.